सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की तैयारी भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम चैप्टर 7 कर रहे हैं क्लास 12 का, ठीक है। और इसमें बेसिकली आज हमें, इससे पहले हमने कैंसर वाला जो टॉपिक था उसको ख़त्म कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसमें जाके 12th का सारा जो भी है आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बिना किसी देरी के आप चेक कर लीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, ताकि आपको जब भी क्लासेस आए आप पढ़ सकें बिना किसी टेंशन के। तो देखिए आज का टॉपिक हमारा है ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ को लेकर, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा चर्चित टॉपिक है, ठीक है। आज के टाइम में ड्रग्स और अल्कोहल की तो जो बात की जाए वो कम है। कम से कम 90% से ज़्यादा लोग आज के टाइम में ड्रग एडिक्ट हैं, ठीक है, या फिर किसी ना किसी तरीके के एडिक्शन में हैं। तो हम बिना किसी देरी के टॉपिक शुरू करते हैं। सर्वेज एंड स्टैटिस्टिक्स शोज दैट यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल हैज़ बीन ऑन द राइज स्पेशली अमंग द यूथ। अब जो सर्वेज हो रहे हैं, जो भी स्टैटिस्टिक है, जो भी डाटा है, उससे हमें पता चल रहा है कि जो ड्रग्स का यूज़ है ना, या फिर जो अल्कोहल का यूज़ है, वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत बढ़ गया है, बिल्कुल अभी राइज पर है यूथ में, ठीक है। जो नए नए अभी बच्चे हैं 16 साल के, 15 साल के, आजकल तो 12 साल के, एज तो मैटर ही नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है, ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि इससे क्या होगा, बेसिकली उन चीज़ों से क्या होगा, हार्मफुल इफ़ेक्ट ही होगा बॉडी पे। और ये पता होते हुए भी हम वो चीज़ें करते हैं, और जब उसके इफ़ेक्ट्स हमें दिखने लगते हैं फिर लोग उस चीज़ को मान ही नहीं पाते कि हमें कुछ हो सकता है, ठीक है। जो प्रॉपर एजुकेशन और जो गाइडेंस है ना, उससे क्या होगा, यूथ को हम लोग सेव कर सकते हैं इनके जो डेंजरस बिहेवियर पैटर्न है, ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकें, ठीक है। अब ये जो ड्रग्स हैं बेसिकली जो कॉमनली अब्यूज, वो ओपियोइड्स होते हैं, कैनाबिनॉइड्स हो सकते हैं, या फिर कोका एल्कलॉइड्स हो सकते हैं। मेजॉरिटी जो इनमें से है वो हमें फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं, कुछ हमें फंजाई से भी मिलते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ओपियोइड्स की। ये ड्रग होता है विच बाइंड टू स्पेसिफिक, ये जाके आपके बॉडी में क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर, वहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है ये, और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। और जो हीरोइन हो गई, जो कॉमनली जिसको स्मैक बोलते हैं, वो केमिकली डाईएसिटाइल मॉर्फिन, वाइट कलर की होती है, ऑर्डरलेस होती है, इसकी कोई महक नहीं होगी, ब्रिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। ये हमें बेसिकली जब मॉर्फिन जो कंपाउंड होता है उसमें जब हम एसिटाइलेशन करते हैं उसका, तब हमें मिलता है। ये आपका मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, ठीक है। पॉपी प्लांट के लेटेक्स से इसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। और पॉपी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनिफेरम है। जनरली इसको ना स्नॉटिंग के थ्रू लिया जाता है, जैसे एक बार एक वो सांस ऐसे खींचते हैं ना, स्नॉटिंग, ठीक है, उसके थ्रू, या फिर इंजेक्शंस के थ्रू भी लिया जाता है। हीरोइन जो होती है ना, वो एक डिप्रेसेंट होती है। डिप्रेसेंट मतलब आपके बॉडी के फंक्शंस को ना बिल्कुल धीरे कर देगी, और आप बिल्कुल एकदम डिप्रेसेंट मतलब बॉडी के फंक्शंस को बहुत ज़्यादा स्लो कर देगी, ठीक है, बिल्कुल डिप्रेस कर देगी आपके जो भी सिस्टम है। अब जो कैनाबिनॉइड है वो आपके ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं जो इंटरेक्ट करते हैं, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर, जो आपका ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है रिसेप्टर, जिससे ये लोग क्या करते हैं, जाके उस पर बाइंड करते हैं। अब जो नेचुरल कैनाबिनॉइड है ये हमें इनफ्लोरेसेंस से मिलता है, एक प्लांट है कैनाबिनस सटाइवा, उसी के इन्फ्लोरेंसेस से मिलता है ये, ठीक है, इसके इन्फ्लोरेसेंस से मिलता है। अब जो फ्लावर टॉप है, लीव है, रेसिन ऑफ कैनाबिनॉइड्स, ये जो प्लांट होते हैं ना, इन सब का यूज़ किया जाता है वेरियस कॉम्बिनेशन, ताकि मैरिजुआना, हशीश, जितने भी ये सब चरस, गांजा, ये जो वैरायटी है ड्रग्स की, ठीक है, इनके लिए जनरली इनको इन्हेलेशन के थ्रू लिया जाता है, या फिर ओरल इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है। इनको इनके इफ़ेक्ट्स के लिए जाना जाता है कि ये ना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं आपके, ठीक है। अब हम, ये आपको लीव्स दिख रही होंगी कैनाबिनस सटाइवा की, और ये आपको कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ठीक है। अब एक बार ज़रा हम आगे देख लेते हैं कोका एल्कलॉइड पे, जिसको हम कोकेन भी बोलते हैं। ये बेसिकली आपका कोका प्लांट से मिलता है, जो इसका नाम है
एरिथ्रोक्साइलम कोका, ठीक है। और ये आपका साउथ अमेरिका का नेटिव है, मतलब वहीं पे उगता है, वहीं पे ग्रो करता है। ये बेसिकली आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके ट्रांसपोर्ट से इंटरफेयर करते हैं। डोपामीन जो होता है वो आपका हैप्पी हार्मोन होता है, ठीक है। कोकेन जो है कॉमनली जिसको कोक या क्रैक बोलते हैं, वो आपका उसे यूजुअली स्नॉटेड, इट हैज़ अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये काम करता है और आपको ना एक खुशी देता है, मतलब एक एनर्जी बढ़ गई वैसे एक सेंस देता है, ठीक है। और ज़्यादा अगर कोकेन की डोसेज हो जाए तो उससे फिर भ्रम होने लगते हैं, हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, ठीक है। और अदर वेल नोन प्लांट्स हो गए जिनकी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी है, जैसे आपका एट्रोपा बेलाडोना हो गया, धतूरा हो गया, भांग जो है भांग धतूरा, ठीक है। ये जो हैं दीज डेज कैनाबिनॉइड जो हैं इनको अब्यूज़ किया जाता है। कुछ जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना वो अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब जैसे ड्रग्स आपके बार्बिट्यूरेट्स हो गए, एम्फेटामीन्स हो गए, बेंजोडाइज़ेपिन्स हो गए और बाकी जो सिमिलर ड्रग्स हो गए इनको नॉर्मली मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है ताकि पेशेंट जो है जो दिमागी तौर पे मेंटल इलनेस है, जो डिप्रेशन में है, नींद नहीं आती, उसको इंसोम्निया है, वो आर ऑफन एब्यूज। मॉर्फिन जो होता है ना वो वेरी इफेक्टिव सेडेटिव या फिर पेन किलर होता है जो आपके दर्द को ना गायब कर देता है, ठीक है। एंड बहुत हेल्पफुल होता है पेशेंट्स में जिनकी सर्जरी वगैरह हुई होती है ना, उनको दिया जाता है सुन करने के लिए या दर्द ना हो उसके लिए। बहुत सारे प्लांट्स, फ्रूट्स और सीड्स जिनकी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है उनका यूज़ किया जा रहा है बहुत सालों से, 100 सालों से भी ज़्यादा से उनका यूज़ किया जा रहा है मेडिसिन के रूप में। हम रिलीजियस सेरेमनीज़ में यूज़ करते हैं, रिचुअल जो भी करते हैं उनमें यूज़ करते हैं। और जब इनको ना पर्पस के लिए लिया जाता है, व्हेन दीज आर टेकन फॉर पर्पस, मेडिकल के अलावा किसी पर्पस के लिए लिया जाता है, तब ये नुकसान पहुंचाते हैं फिज़िकली, दिमागी तौर पे, शारीरिक रूप से, हर तरफ से नुकसान पहुंचाते हैं, तब हम इसको बोलते हैं ड्रग एब्यूज़, ठीक है। तो सच बोलूँ ये जो आपको चीज़ें आपने देखी आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, प्रॉपर इनका स्ट्रक्चर आई थिंक पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने उसको नहीं बताया है ढंग से, मैं बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से बताऊंगी आपको, ठीक है। अब स्मोकिंग जो है ऑल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स। अब जैसे टोबैको है, आपने सुना होगा टोबैको ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, 400 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। इसको स्मोक किया जाता है, इसको चबाया जाता है, इसको स्नफ़ किया जाता है। और टोबैको में बहुत ज़्यादा नंबर में आपके केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसमें कि आपका निकोटीन होता है। और सबसे बड़ी बात इस निकोटीन की ये है ना कि ये एडिक्टिव होता है, मतलब अगर आपने इसका यूज़ शुरू किया तो आपको हो जाएंगे एडिक्शन, ठीक है। आपको ना फिर वो बार बार यूज़ करने का मन करेगा। तो इतना ध्यान रखना है, टोबैको में निकोटीन पाया जा रहा है जो आपका एक एल्कलॉइड है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करता है, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है। निकोटीन क्या करता है, स्टिमुलेट एड्रेनल ग्लैंड, जिससे कि एड्रेनलिन रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। एड्रेनलिन रिलीज़ हो जाता है एंड नॉर एड्रेनलिन ब्लड सर्कुलेशन में, और दोनों ही आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। तो स्मोकिंग जो है वो कहीं ना कहीं लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का, थ्रोट का, ब्रोंकाइटिस, एम्फिज़मा, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, गैस्ट्रिक अल्सर, तो आप देख सकते हैं कितनी सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। और अभी तो आधे से ज़्यादा बताई भी नहीं है। टोबैको च्यूइंग इज़ एसोसिएटेड विद, इससे क्या होता है, कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ओरल कैविटी का जो मुंह है आपका, जो उसमें है उसका कैंसर बढ़ जाता है। स्मोकिंग से होता क्या, आपकी बॉडी में ना कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट ब्लड में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो हीम बाउंड ऑक्सीजन होता है, जो हीमोग्लोबिन के साथ जाके बाउंड होता है, बाइंड करता है, वो आपका क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। और इससे क्या होता है, आपके शरीर में हो जाती है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। जब आप एक पैकेट सिगरेट खरीदते हो तो उसके ऊपर जो लिखा रहता है ना सरकार की तरफ से, जो वार्निंग दी रहती है, जो उस पर छपा रहता है, उसको वो प्रेजेंट होता है, उस पर जो वार्न करता है स्मोकिंग के अगेंस्ट और कहता है कि इंजरियस है। तो लोगों का ना एक सवाल होता है कि जैसे हम टोबैको के पैकेट पे लिखते हैं कि ये इंजरियस है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो हम प्रॉपर उसकी सेल को, उसके बनने को, उन सब चीज़ों को क्यों नहीं बंद कर देते। तो इसके पीछे ना बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, जो मुझे लगता है कि इसके पीछे ना इकोनॉमी है, जो बहुत बड़ा रीज़न है। उसके पीछे कितने सारे वर्कर्स उस
टोबैको का जो वो पैकेट है उसको बनाने में, जैसे बीड़ी आती है तो तेंदू की जो लीव होती है उसको सुखा के, और फिर जो निकोटीन का टोबैको का जो प्लांट होता है पूरे, अब उसमें सोचो कितने कितने लोग इन्वॉल्व होंगे पूरा जो इसको बनाने में, उनकी पूरी नौकरी जाएगी, ठीक है। और फिर जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह, कितना ज़्यादा सरकार को इससे बेनिफिट होता है, क्योंकि आज के टाइम में 95 से ज़्यादा % लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके के एडिक्शन से जूझ रहे हैं, चाहे माने ना चाहे ना माने। मैंने तो अपने अगल बगल देखा है कि हर इंसान किसी ना किसी एडिक्शन से तो जूझ ही रहा होता है, ठीक है। फिर भी उसमें सरकार डाल देती है कि आप अपनी तरफ से अवेयर रहें ना। आप चलो मान लिया आप अपनी हेल्थ का देखें, आप कम से कम अपने आप को तो बचा सकते हैं, और आपके जो अगल बगल लोग हैं आप उनको अवेयर कर सकते हैं। पढ़ने का सबसे अच्छा फ़ायदा यही होता है कि आपको वो चीज़ें पता चलती हैं जहाँ पे दूसरे लोग कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं, जो लोग नहीं पढ़ पाए उनको नहीं पता चल पाता, जो चीज़ें आपको पता चलती है। तो आप एक अवेयरनेस फैला सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे है, कम से कम अपने लोगों को तो बता ही सकते हैं, ठीक है। तो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है सोसाइटी में, यंग हो गए, ओल्ड हो गए, और जानते हुए भी इसकी ख़तरनाक जो डेंजर, सब कुछ जानते हुए कि च्यूइंग टबैको इसका एडिटिव नेचर, जो यूथ और जो ओल्ड हैं वो अवॉइड ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उन्हें करना चाहिए ना हैबिट को अवॉइड। कोई भी जो एडिक्ट होता है उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, ताकि वो इस हैबिट से छुटकारा पा सके। वैसे मुझे भी पता है चीज़ें बोलना बहुत आसान है कि ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए, बट जिन लोगों को एडिक्शन हो चुका होता है फिर वो किस हद तक पागल हो जाते हैं, तो मुश्किल होता है बहुत। तो अब एडोलेसेंस की बात करते हैं और ड्रग या फिर अल्कोहल अब्यूज़ की बात करते हैं। बस एक इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, उसके बाद आज का वीडियो एंड करेंगे। तो एडोलेसेंस का क्या मतलब होता है? ये एक पीरियड बोलिए या फिर एक प्रोसेस बोलिए जिसमें कि बच्चा जो है ना वो मैच्योर होने लगता है अपने एटीट्यूड में, अपने बिलीव में, ठीक है। और फॉर इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, आप ना एक तरीके से इसको लिंक मानिए, एक बच्चा है चाइल्ड और अब वो जा रहा है एडल्ट बनने। तो चाइल्ड और एडल्ट के बीच का जो पीरियड होता है ना, कि मतलब अब एक बार एक तो नहीं बन जाएगा, तो एक बीच का जो लिंक है ये एडोलेसेंस होता है, ठीक है। कि अब एक बच्चा जो है अब वो धीरे धीरे एडल्ट बनने की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। अब जो पीरियड होता है ये आपका 12 से 18 साल होता है और इसको एडोलेसेंस पीरियड बोला जाता है। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एडोलेसेंस एक ब्रिज होता है जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। एडोलेसेंस जो है इज़ अकम्पेन्ड बाय सेवरल बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, इस टाइम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। एडोलेसेंस जो है इज़ अ वेरी वल्नरेबल फेज़, मतलब ये एक ऐसा फेज़ होता है ना जिसमें बच्चे बहुत ईजिली शिकार बन सकते हैं ऐसी हैबिट्स का जो बहुत ज़्यादा बुरी हैं, ठीक है। मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। अब जो क्यूरियोसिटी है इस टाइम पे पता है बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है चीज़ों को जानने की, चीज़ों को करने की। ये टाइम होता है कि अगर इस टाइम में आपने अपने आप को बचा लिया, ठीक है, तो आप समझिए कि आप जीत गए ज़िंदगी में। और अगर इस टाइम आप बुरी संगत में पड़ गए तो फिर आपकी ज़िंदगी बर्बाद है, फिर उसके बाद निकल पाना तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी जो है, नीड फॉर एडवेंचर, एक्साइटमेंट चाहिए होता है। इस टाइम पे लगता है कि अरे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है इससे, मतलब एक वो डेयर की भावना आ जाती है ना। इससे क्या होता है, कंस्टिट्यूट कॉमन कॉजेज जो यंगस्टर को मोटिवेट करता है ड्रग और अल्कोहल यूज़ के प्रति। और इस टाइम में आप देखेंगे इसी टाइम में लगभग लोग ना अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं, ठीक है। आप जो भी इस वीडियो को देखेगा आप कोशिश कीजिए कि आप जिस मकसद से पढ़ाई कर रहे हैं, आपके मन में जो भी है, पहली चीज़ पढ़ने का मकसद नॉलेज गेन करना होना चाहिए। मार्क्स आना या फिर फ्यूचर का जो भी है ये सब तो एक तरीके से बात का पर्सपेक्टिव हो, वो अपने आप चीज़ें अलाइन होती चली जाएंगी। लेकिन पढ़ने का पर्सपेक्टिव सिर्फ इतना होना चाहिए सबसे पहले तो कि मुझे चीज़ों का ज्ञान मिले, मुझे नॉलेज मिले, ताकि मैं इसको फिर फर्दर आगे कंट्रीब्यूट कर सकूँ अपने नेशन के डेवलपमेंट में, ठीक है। तो अब जो बच्चे का नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है ना जो उसको मोटिवेट करती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड फर्दर बाय द इफ़ेक्ट्स। जब वो यूज़ करता है ना तो पहली बार में जो उसको जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसे लगता है कि बेनिफिट है अल्कोहल और ड्रग यूज़ का, तो उनको और ज़्यादा फिर वो एक तरीके से मोटिवेट हो जाता है उसको यूज़ करने के लिए। थर्स द फर्स्ट यूज़ ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल मे बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या एक्सपेरिमेंटेशन से करता है, लेकिन बाद में फिर बच्चा उसे शुरू कर देता है अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए। उसे लगता है कि एक तरीका है प्रॉब्लम से बचने का। अगर उसे स्ट्रेस हुआ या फिर प्रेशर हुआ एग्ज़ाम में, अकेडमिक्स में एक्सेल करने का, अच्छा परफॉर्म करने का, तो इससे फिर वो यंगस्टर जो होता है ना वो अल्कोहल और ड्रग्स को यूज़ करता ही रहता है। द परसेप्शन अमंग यूथ कि ये बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है स्मोक करना, ड्रग्स का यूज़ करना, अल्कोहल का यूज़ करना, इज़ ऑल्सो इन अ वे
मेजर कॉज फॉर यूथ कि वो ये हैबिट शुरू करते हैं। अब टेलीविज़न हो गया, मूवीज़, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ये भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हो गए वो खुद एक शुगर तक नहीं खाते हैं और आपको बोलते हैं कि आप ये एडिक्ट, ये पान मसाला हो गया, ये खाओ वो खाओ, इससे ये होगा वो होगा। तो चॉइस आपकी होनी चाहिए और बहुत केयरफुली आपको चीज़ों को चूज़ करना है। आज के टाइम में हर कोई पैसों के पीछे भाग रहा है, किसी को आपकी चिंता नहीं है, आपको ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है। अदर फैक्टर्स जैसे कि जो देखे जाते हैं ड्रग्स के साथ और अल्कोहल एब्यूज़ के साथ जो एसोसिएटेड है, वो आपका अनस्टेबल, या फिर अगर फैमिली जो है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि अगर फैमिली आपकी स्टेबल नहीं है, फैमिली में दिन भर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या फिर कुछ, तो इससे भी कहीं ना कहीं बच्चे का जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी की तरफ जाने लगता है और वो इसका यूज़ शुरू कर देते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और ये जो एडिक्शन एंड डिपेंडेंस है ये हम कल से शुरू करेंगे, तो अपना ध्यान रखिएगा और हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, क्योंकि एक ही लाइफ मिली है। इसको प्रोग्रेसिव चीज़ों की तरफ ले जाइए बजाय उस उल्टी चीज़ों की तरफ जाने के। कुछ भी नहीं होता है ये जो आपको लगता है कि बहुत मज़ा मिलेगा या कुछ, नथिंग, बस आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो प्लीज़ अवेयर रहिए, चीज़ों को पढ़िए, जानिए, एक्सपेरिमेंट करना, ये करना वो एक्सपेरिमेंट कीजिए ना जो साइंस में इतने सारे एक्सपेरिमेंट है, ये फालतू के एक्सपेरिमेंट में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ओके बाय, अपना ध्यान रखिएगा।